आसाम की राजनीति में एक बार फिर मियां शब्द ने भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के एक बयान ने राज्य में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री ने खुले मन से मियां मुसलमानों को परेशान करने और उनके वोट काटने की बात कही, जिसके बाद विपक्ष ने उन पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जहां मुख्यमंत्रियों को नफरत में बीमार बताया, तो वहीं बदरुद्दीन अजमल ने सरकार गिराने की धमकी दे दी। विवाद की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने राज्य के बंगाली भाषी मुस्लिमों, जिन्हें मियां कहा जाता है, को लेकर बेहद तल्ख टिप्पणी की। हेमंता ने कहा, जहां भी हो सके मियां लोगों को परेशान करो। अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। जब तक उन्हें मुश्किल नहीं होगी, वो असम नहीं छोड़ने वाले। इतना ही नहीं, सीएम ने यह भी ऐलान किया कि एसआईआर के दौरान 4 से 5 लाख मियां वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। सीएम के इस बयान पर कांग्रेस ने करारा जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री मुसलमानों से नफरत में बीमार हो चुके हैं। इमरान ने तर्ज कसते हुए लिखा, कोई भी गरीब रिक्शा वाला अगर 10 रुपए मांगता है तो उसे 20 देने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी गरीब को परेशान करने वाला ना तो अच्छा इंसान हो सकता है और ना ही किसी धर्म को मानने वाला। भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्री मुसलमानों से नफरत में बीमार हो चुके हैं। आप सबसे गुजारिश है, उनके ठीक होने की दुआ करें। वहीं एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हेमंता को खुली चुनौती दे दी है। अजमल ने कहा है कि हेमंता बिश्व शर्मा अपने शब्द वापस लीजिए, नहीं तो इस बार असम के मियां लोग आपकी नाव डुबो देंगे। अजमल ने दावा किया कि मियां समुदाय अब किसी से डरता नहीं है और अगर हेमंता इस बार चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की हार तय है। वहीं एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मियां समुदाय शिक्षा पर ध्यान दे तो अगले 15 साल में वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। आपको बता दें, असम में मियां शब्द बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है। बीजेपी और हेमंता बिश्व शर्मा की राजनीति असमिया मूल के मुसलमानों और बंगाली भाषी मुसलमानों के बीच फर्क करने की रही है। इतने विरोध के बावजूद भी सीएम हेमंता अपने बयान पर कायम है। उन्होंने सफाई देते हुए ये कहा, मैंने वही कहा जो बांग्लादेश से आए मुस्लिम खुद को कहते हैं। मेरा काम मियां लोगों को तकलीफ में डालना है, चाहे कांग्रेस कितनी भी गाली दे। कल जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो एक्सीडेंट हुआ है, तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये थोड़ा संदेहजनक है। ये मैंने शरद पवार जी का भी स्टेटमेंट देखा हूँ और शरद पवार जी ने बोला है कि ऐसा मृत्यु को लेके ऐसा भ्रम फैलाना उचित नहीं है। तो मेरा इतना ही होगा, ममता बनर्जी शरद पवार जी का स्टेटमेंट पढ़े और राजनीति में कुछ सीखे। बताते चले, असम में 2026 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हेमंता बिश्व शर्मा का ये आक्रामक रुख साफ करता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की पिच पर खेलने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का एक समुदाय विशेष को परेशान करने की बात कहना कहां तक सही है? इस बयान का आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ओर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मियां वाली टिप्पणी को मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार देते हुए कहा गया कि उच्चतम न्यायालय को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। गौरतलब है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान मियां समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें असम में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कथित तौर पर मियां शब्द का इस्तेमाल किया था। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियासी ने एक बयान में कहा कि शर्मा का बयान मुस्लिम विरोधी है। ये बयान अत्यंत विभाजनकारी है, जिसका उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इलियासी ने दावा किया, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी भाषा और खुला उकसावा अब सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक विमर्श में सामान्य होता जा रहा है। अब सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के द्वारा इस तरह की बातें दोहराई जा रही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अब असम के मुख्यमंत्री लगातार मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ और असंवैधानिक बयान दे रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बोर्ड ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से इस गंभीर मामले पर तुरंत संज्ञान लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान अस्वीकार्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है और वो खुलेआम किसी विशेष समुदाय के खिलाफ भेदभाव, उत्पीड़न और मताधिकार से वंचित रहने की वकालत करते नजर आ रहे हैं। सैयद इलियास ने कहा,
कि बोर्ड ने सीजेआई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असम के मुख्यमंत्री के इन खतरनाक और असंवैधानिक बयानों पर उचित संवैधानिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इसी कड़ी में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयान पर गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के वक्तव्य न केवल खुले तौर पर हिंसा और नफरत को बढ़ावा देते हैं, बल्कि वे भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे पर सीधा हमला भी है। उन्होंने कहा कि किसी विशेष समुदाय को भयभीत करना और उसके मताधिकार को छीनने की धमकी देना, उसके खिलाफ आर्थिक शोषण को प्रोत्साहित करना, खुले फांसीवाद और सामूहिक दंड की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी चीजें किसी भी सभ्य लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में पूरी तरह अस्वीकार्य है। मौलाना मदनी ने मांग की है कि इस तरह के भड़काऊ और विभाजनकारी बयानों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और ये स्पष्ट संदेश दिया जाए कि भारत में न तो कोई व्यक्ति कानून से ऊपर है और न ही कोई पद नफरत फैलाने का अधिकार प्रदान करता है। मौलाना मदनी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं, विशेष रूप से निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका और नागरिक समाज से अपील की है कि वे मूक दर्शक बने रहने की बजाय अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि नफरत, विभाजन और भय की राजनीति करने वालों को समय रहते रोका जा सके और लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है, बीते बुधवार को सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि राज्य में बांग्लादेशी मियां रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के दौरान ऐसे विदेशियों के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई है। शिवसागर जिले के डेमो में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान शर्मा ने कहा कि अज्ञात लोग अब यहां से चले गए हैं, अपर असम में विभिन्न जिलों में रह रहे हैं। यहाँ 5 साल पहले तक ऐसा एक भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं रहता था। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था, असम में हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेशी मियां आकर यहाँ रहने लगे हैं। अगर उनमें से किसी को भी एसआर से जुड़ा कोई नोटिस नहीं मिलता तो इसका मतलब ये होगा कि असम में एक भी विदेशी नहीं है। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किसी के विदेशी होने का संदेह होने पर शिकायत दर्ज कराई है और सरकार या निर्वाचन आयोग इसकी जांच करेगा। लेकिन अगर हम कोई शिकायत दर्ज नहीं कराते तो कल लोग सवाल उठाएंगे कि विदेशियों के खिलाफ एक भी शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई गई। मुस्लिम बोर्ड की अपील के बाद अब ये देखना बाकी होगा कि क्या हिमंत बिस्वा शर्मा पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की सफाई भी सामने आई है। अपनी सफाई में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है? तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। तो अपोजिशन ने बोलता है कि